मैं आज अब पढ़ने बैठी हूँ 12:30 बजे रात के, क्योंकि मेरा कल टेस्ट है पीडब्ल्यू में, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। प्रिपेयर भी नहीं कह सकते, रिवाइज़ करना कह सकते हैं। तो सबसे पहले आई वॉज डूइंग सिविक्स एंड वो करने से पहले आई मेड अ टू डू लिस्ट, जिसमें आई रोट कि मेरे को कितने कितने चैप्टर्स करने हैं। एक्चुअली इन सबके एक एक दो ही बचे हुए थे चैप्टर्स रीड करने को, तो मैंने वही लिख लिया है। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड रीडिंग NCERT ऑफ फेडरलिज्म। ये चैप्टर इज़ क्वाइट लेंदी बट आई ट्राई टू कवर इट एज फास्ट एज पॉसिबल। एंड जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उन पे मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि वो मैंने तब हाईलाइट करे थे जब मैंने फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ा था अलॉन्ग विद द लेक्चर विच आई वॉज टेकिंग। तो इसमें मेरे को पता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो वो ईजी रहेगा मेरे लिए रीड करते टाइम अभी के लिए। तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करने के बाद आई अटेम्प्टेड सम MCQs फ्रॉम दिस चैप्टर एंड मैंने दूसरी बुक से अटेम्प्ट करे थे, ये देखने के लिए कि मेरे को कितना समझ में आ गया है चैप्टर अब, एंड मेरे को क्या क्या याद हुआ क्या क्या नहीं हुआ है। एंड जो मेरे को याद नहीं हुआ था, जैसे वो पॉइंट्स हो गए 7-8 जो पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको मैंने दोबारा से बाद में रिवाइज़ कर लिया था, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्ज़ाम में। एंड ऐसा नहीं है कि मेरे को एक भी पॉइंट नहीं याद हुआ, मेरे को 2-3 पॉइंट्स नहीं याद हो रहे हैं, बाकी मेरे को सारे के सारे हो रहे हैं। तो मैंने उनको ही बार बार रिवाइज़ करा, जिससे मेरे को सारे पॉइंट्स याद हो जाए। एंड लिख के मैंने उनको याद करा दोबारा से। तो आज के दिन मैं बस सिविक्स पूरा कंप्लीट कर पाई थी एंड इकोनॉमिक्स का जो थोड़ा बहुत चैप्टर्स बचे हुए थे वो कर पाई थी। उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था एंड नेक्स्ट डे बाहर भी जाना था। सो दैट्स वाई मैंने ज़्यादा कंप्लीट नहीं करा, बट चलो कोई बात नहीं, एक आध चैप्टर ही रह गया था। सो टुडे इज़ 26 नवंबर एंड आज हम गए थे दादी के घर पे मम्मी पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली। ऑन 27 नवंबर इट वॉज गुरुपूरब, तो हमने वो सेलिब्रेट करा था शाम में। एंड मीनवाइल मैं वहाँ पे पढ़ रही थी केमिस्ट्री एंड उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग मैथ्स। मैं मैथ्स की एग्जाम्पलर कर रही हूँ चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की, क्योंकि चैप्टर 6 ट्रायंगल्स बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा चैप्टर है, इसके क्वेश्चन थोड़े अजीब से होते हैं। तो आई एम ट्राइंग टू गेट एज मच प्रैक्टिस एज पॉसिबल, जितने ज़्यादा इसके क्वेश्चन मुझसे हो सकते हैं मैं वो कर रही हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो एंड जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, जितना भी मुश्किल आ जाए, वो सब मुझसे हो जाए। एंड एज आई एम कम्प्लीटिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, मैं उनको मार्क कर रही हूँ। जो मुझसे नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम में मैंने उसको मार्क करा है, एंड जो कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड लेंदी क्वेश्चन है जो 4 या 5 मार्क्स के आ सकते हैं, मैं उनको मार्क करके रख रही हूँ, ताकि रिवाइज़ करते टाइम मैं ज़्यादा ध्यान उन पे दूँ, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम में एक बार में हो गया वो तो हो ही जाना है, पर जिनमें अटके थे उनमें अटकने के चांसेस ज़्यादा है उन क्वेश्चंस में, तो उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाऊँगी मैं अपना एग्ज़ाम देने, प्री बोर्ड का एंड बोर्ड का भी। And since my pre-boards are from 8th of December, I am completing my revision work as fast as I can and I am staying up late till 2 AM and 3 AM to complete my revision. तो अगर आपके प्री बोर्ड्स अभी थोड़े लेट से हैं और आपका रिवीजन का रह गया है, सो आई रिकमेंड कि आप अभी से ज़्यादा करने लग जाओ, ताकि आपको बाद में जाके इतना स्ट्रेस ना लेना पड़े। मैंने मोस्टली अपना पार्ट जो है पहले कवर कर लिया है, बट अभी मैथ्स का मेरे को थोड़ा स्ट्रेस है, पर मैं आई एम डूइंग एग्जाम्पलर जिसके क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं, तो उससे मेरे अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड यूजुअली मैं एग्जाम्पलर करने के लिए मैं रात तक जगी रहती हूँ। तो आई स्टडी टिल 2:30 AM एंड मैंने 4 में से 3 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली एग्जाम्पलर की, एंड डाउट वाले क्वेश्चन भी मार्क कर लें जो मैं पूछ लूँगी बाद में। ऑल्सो आई वोंट रिकमेंड स्टेइंग अप दिस लेट एट नाइट, बट एनीवेज एग्ज़ाम सीज़न आ गया है तो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। सो एनीवेज उसके बाद में सोने चली गई थी, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट डे जल्दी उठ के दोबारा से पढ़ना था।